हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मोदी जी ने आपको ज्वाइन कर ही लिया है इंस्टाग्राम में। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा हो ही गया है। जो जैन जी ने ले ही लिया है इस्तीफा, किसी भी तरह आया वो, लेकिन इस्तीफा आ गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो नए एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए उसमें एक कमी पाई गई। जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी एमए पास थे और जो नए एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए प्रहलाद जोशी जी, वो बीए पास है। तो आपकी इसमें क्या राय है कि एजुकेशन का प्रमोशन हुआ है या फिर डिमोशन हुआ है? तो इसके बारे में आप विचार करेंगे। तो आज का हम लोग मॉक देखेंगे, उसका सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन होगा आज का, आपकी स्क्रीन पे ये है, देखेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, 0.274274 को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि किस तरीके से इसको टैकल करेंगे। तो ये चीज आपको सीधे दिखनी चाहिए स्क्रीन पे कि ये चीज रिपीट हो रही है। तो जब इस पे अगर हम ऐसे बार लगा देंगे तो नीचे क्या होगा, जितने भी नंबर पे बार होगा उनके नीचे 999 आ जाता। तो ये सिर्फ इसका आंसर हो गया। इससे आपको ये सीखने को मिला कि ये क्वेश्चन तो एक सिंपल वे में हो गया, लेकिन इसके जितने भी कंसेप्ट हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आए थे तो आपको तैयार कर लेने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है एवरेज का, कह रहा है 36 बक्सों का औसत भार 25 किलोग्राम है। 18 किलोग्राम और 22 किलोग्राम भार वाले दो बक्से हटाकर उनकी जगह क्रमशः 30 किलोग्राम और 34 किलोग्राम भार वाले दो नए बक्से रखे जाते हैं। नया औसत भार ज्ञात कीजिए। तो ये आपने स्क्रीन पर पढ़ते ही देख लिया होगा कि क्या कर रहे हैं, 18 किलोग्राम और 22 किलोग्राम वाले को हटा रहे हैं। तो इनको अगर आपने ऐड किया 18 और 22 कितना हो गया, 30 और ये 40। तो ये हटा रहे हैं तो ये माइनस हो गया। ये 30 और ये 34, तो ये ऐड करेंगे तो ये 64 हो गया। ये प्लस, ओवरऑल 24 प्लस टोटल कितना था, इस लाइन से पता चलेगा 25 था, इससे ज्यादा ही रहा होगा। टोटल में डिवाइड होगा ये इक्वल बैलेंस में। तो ये टोटल कितने बक्से थे, 36। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, एवरेज। तो इसका अगर करेंगे तो 4 छंग 24, 4 9 36, 2 6, 2 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2/3। 2/3 का मतलब 0.66, मतलब 25.66 अगर आएगा तो 25.67 kg इसको लिख सकते हैं, जो कि आपका ये ए नंबर आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन आपने वो बाकायदा पीवाईक्यूज में अच्छे से किया होगा और ये क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। रटे होने का सेंस ये है कि प्रैक्टिस में अच्छे से होने चाहिए, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको ज्यादा सोचना ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज का, करेंगे ये क्वेश्चन जो कि बराबर अलजेब्रा में रिपीट होता हुआ दिखता है। कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 74, एक्स वाई प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 405। तो कह रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए। तो इसका अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो लिख देते हैं, वैसे डायरेक्ट आना चाहिए। फॉर्मूला इसका ये हो जाएगा, देखते चलेंगे। आप चाहे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं यहां पर, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3। इस टर्म को -3 लिख रहे हैं, वहां पर जगह नहीं है तो इसको अगर हम p लिख देते हैं टोटल, तो यहां पर 3p लिख दे रहे हैं। ये इसका फॉर्मूला है। ये पूरा टर्म जो है इसको हमने ये p लिख दिया है, जगह नहीं है इसलिए हमने फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया। फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy yz zx, ये ब्रैकेट में रहेगा। वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू आपको दी है 405 माइनस 3xyz, ये आपको निकालना है। ये दिया है 15,
इसका अगर 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है 225 माइनस 3 इंटू 74, तो ये आ जाएगा 3 चौको 12 और 3 सत्ते 21 और 1 22, तो ये 222। तो ये आया 15 इंटू 3 जो कि हो जाएगा 45 और ये आया 405 माइनस 3xyz। तो xyz क्या हो जाएगा, xyz क्या हो जाएगा 405 में से 45 घटाएंगे तो 360 और 360 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 120 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 120। ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला बराबर आपको काम देगा। और जब आपको फार्मूला याद होगा तो आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिख रहे होंगे, ना कि ये फॉर्मूला लिख रहे होंगे। ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फटाफट सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक बहुभुज में 44 विकर्ण है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो फॉर्मूला क्या होता है n-3/2 बराबर में आपको 44 दिया हुआ है। आप क्या करिए, आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से वैल्यूज उठाइए और इसमें पुट कर दीजिए कौन सा सेटिस्फाई। जैसे 8 का अगर करेंगे तो 8 माइनस 3 5/2, तो ये 44 नहीं आ रहा। 12 करेंगे 12 और 9 अपॉन, तो 6 इंटू 9 ये भी नहीं आ रहा। 11 करेंगे तो 11 माइनस इसमें हो जाएगा 8 और ये 2 ये 4, तो 44। तो ये 11 जो है आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, तो आपकी वैल्यू जो हो जाएगी 11 भुजाओं की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 35% घटा दी जाए, तो ओवरऑल जो कुल परसेंटेज है वो कितना चेंजमेंट आएगा। तो इसका डायरेक्ट आपको ए बी रूल लगाना चाहिए। 40 प्लस का है, चौड़ाई में 35 डिक्रीज कर रहे हैं, 40 माइनस 35 अपॉन 100 हो जाएगा। तो इसमें से ये बचा 5, ये 2 और ये 5 7 जा, तो ये 14 आया, तो ये -9 आया। मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 9% डिक्रीज। समझ गए ए बी रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो दिया हुआ है इसको आप कैसे करेंगे। इसमें दिया है 2/sin a प्लस cos a, ब्रैकेट के अंदर 2sin a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस 2 cos a अपॉन 1 माइनस tan a। जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा या tan और cot, तो आप डायरेक्ट करेंगे, वरना आप इसमें हेल्प लेंगे पाइथागोरस प्रमेय की। तो इसको समझेंगे। जैसे हमने अगर लिया तो हमने यहां पर लिया ट्रिपलेट जो है 3 4 5 का हमने ट्रिपलेट लिया, और इस थीटा के या इसको ए माने तो इसको हम उठा के इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। उसका रीजन ये है कि जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं वो एक न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है। तो इसमें अगर हम लोग सेल्फ इसको सॉल्व करें, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5 प्लस कॉस ए की वैल्यू 4/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 7 और 5 ऊपर चला जाएगा, तो 10/7। ये सिर्फ इतना हिस्सा। फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या सॉल्व हो रहा होगा, 2 ब्रैकेट में 3/5 अपॉन 1 माइनस 4/3, ये आया प्लस 2 इंटू 4/5 अपॉन 1 माइनस 3/4। ये वैल्यू आपको इजिली याद होंगी। 6/5, ये क्या बचा 6/5 माइनस 1/3 प्लस यहां पर आया 8/5 अपॉन 1/4। ये ब्रैकेट इसके साथ में ही है, ये मल्टीप्लाई में है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -5 ये 18, तो इसको यहां पर लिख देते हैं, देखते चलेंगे। सिर्फ ये वाला ब्लॉक सॉल्व करके देख रहे हैं। तो इसमें आएगा -18/5 और इसमें क्या आ जाएगा 32/5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 14/5, पॉजिटिव वो भी क्योंकि ये 32 बड़ा है। तो 10/7 इंटू 14/5, तो ये 5 2 जा और ये 7 2 जा, तो 4 आ गया, 2 इंटू 2 4। तो इस तरीके से भी आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें यहां पर लिखना पड़ रहा है, जब आप वैल्यू अपने दिमाग में सोचेंगे और उसको पुट करेंगे तो आपको
कुछ ही सेकेंड लगेंगे इसको करने में। समझ गए, ये भी एक अप्रोच सही हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है तथा अंकित मूल्य पर 14% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले तो इसका कंसेप्ट बता देते हैं कि जैसे अगर सीपी है तो सीपी से अगर कोई चीज अधिक अंकित करेगा तो एमपी होगा, और एमपी पे अगर वो डिस्काउंट देगा परसेंटेज में तो वो एसपी बनेगा। फिर आपको पता है कि सीपी से एसपी का हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। ये तो हो गया कंसेप्ट, लेकिन इसमें परसेंटेज में वैल्यू दी है तो आप इसको इजिली ए बी रूल से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे भी परसेंटेज बढ़ रहा है और यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है, तो ए बी रूल लग सकता है ना। तो ए बी रूल लगाइए, 50 इंक्रीज माइनस 14 डिस्काउंट, और ये आ जाएगा 50 इंटू 14 अपॉन 100। तो यहाँ आया ये 7, ये आया 14 और ये आया 50, तो ये आ गया 50 माइनस 21, तो ये आ गया 29% आपका आंसर। ये सिर्फ माइंड में कैलकुलेट हो जाएगा, ये तो यहाँ पर लिख कर दिखा रहे हैं, बाकी आप ओरली भी कर सकते हैं, अंदाजे से पहुंच सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एबीसी एंड डीईएफ आर टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, AB एंड BC 2/3 एंड DE 36 सेंटीमीटर। तो आपको सिर्फ रेशियो इक्वल करना है, जैसे AB अपॉन DE के होगा तो BC अपॉन EF के होगा। बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 और यहाँ 3 ये बराबर है, DE 36 है, यहां पर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये 18 और ये 54, EF की वैल्यू 54 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ रहे हैं? इस तरीके से सिर्फ रेशियो इक्वल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक टंकी को A, B तथा C पाइप क्रमशः 10 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप D टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि चारों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी? तो इसमें हम ABC नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट करते हैं 10, 15, 20 और ये 12। ये जो 12 है ये माइनस वाली है, तो इसमें हम सर्कल लगा लेते हैं। अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू अगर रखेंगे तो 10, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 12 पंचे 60 के माइनस का, 6 4 10 3 13, 13 माइनस 5 8, तो 8 एफिशिएंसी के साथ 4 दूनी 8 और ये 15, 15/2 का मतलब 7.5। ये आपको डायरेक्ट दिखाई देगा। समझ गए? इस तरीके से आप ये लिखेंगे भी नहीं, सिर्फ एलसीएम सोचेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार कागज से 40% क्षेत्रफल का एक सेक्टर हटा दिया जाता है तो शेष भाग से एक शंकु बनाया जाता है। कह रहा है एक हटा दिया, फिर उसको शेष भाग से शंकु बना दिया, तो कह रहा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको ये इमेज क्रिएट होनी चाहिए। वैसे तो इस टाइम रहते हुए आपको स्किप करना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर इसका देखेंगे 40% हटा दिया गया है तो 60% बचा होगा, वो रहा होगा 2πr, वो रहा होगा 2πr, और ये 2πr कैपिटल आर के बराबर। अब कैपिटल आर क्या है? जो कैपिटल आर है इसमें देखेंगे, अगर जो कैपिटल आर है वो इसको डिनोट करेगा, मतलब जो एल होगा वो स्मॉल आर के बराबर होगा और जो कैपिटल आर होगा वो शंकु का होगा, इस टाइप से। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये से ये चला जाएगा, और ये जो है आपको 15 सेंटीमीटर दिया है वृत्ताकार कागज के लिए, तो 60/100 इंटू 15 बराबर आर, तो ये 15 छक्का 90, तो ये आया 9। कैपिटल आर कितना आया? 9। तो यहां पर अगर आपने 9 पुट किया और आपको जो है और क्या दिया? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये जो आर है ये वृत्त के लिए काम कर रही थी, तो ये जो वृत्त का सेक्टर होगा वो शंकु के लिए एल का काम करेगा, मतलब त्रिज्या कुछ आएगा, तो ये 15। तो एक ट्राइंगल दिखाई देगा आपको 9, 15, तो कितना होता है? 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, तो 3 चौको 12, ट्रिपलेट। तो ये एच का काम करेगा। किसका काम करेगा?
एच का। तो अब आपको इजिली जो है फॉर्मूला दिखाई देगा जो कि आपको निकालना है शंकु का आयतन। तो इसके लिए हम लोग पहले फिगर हटा लेते हैं, समझ में आ गया होगा। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, जो शंकु के लिए निकाली थी वो क्या थी 9, तो 81 इंटू एच क्या आई है 12। तो बस यही सॉल्व करेंगे, 3 चौको 12 और 8 4 और 32 और पाई, ये आपको आंसर मिलना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट वो में स्किप करने वाला था, अगर आपके पास टाइम बच रहा था तो ही दिमाग लगाना चाहिए था। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे करना है और किस तरीके से फ्रेमिंग हुई है, इसको ध्यान में रखेंगे। बस यहीं से पूरा खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ 3a इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल। पॉजिटिव एक्यूट एंगल मतलब 90 तक। तो कह रहा है cot 2a बराबर cot 2a इंटू cot 3a बराबर 1। तो कह रहा है a की वैल्यू बताइए। तो ये आपको सीधा दिख रहा है, cot 2a बराबर 1 अपॉन cot 3a करेंगे जब, ये cot 3a 1 अपॉन में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा tan 3a हो जाएगा। और जब एक्यूट एंगल की बात हो रही है तो इन दोनों का जो सम होना चाहिए 2a प्लस 3a मतलब 5a बराबर 90 डिग्री के, जो कि a की वैल्यू को डिनोट करेगा, कितना आ जाएगा 18 डिग्री। समझ गए, 18 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दो क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। कह रहा है 2 कंसेक्यूटिव नंबर x और x प्लस 2। अब आप इसमें वैल्यू सेटिस्फाई कराएंगे, जैसे 1 और 2 कराएं तो 2 रखेंगे तो 4 आएगा, अगर आपने 3 रखा और 3 के बाद 4 to 6 तो ये भी इवन। तो इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। सबसे जरूरी चीज ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ना कि प्राइम, ना कि वो सब चीजें आपको नहीं बोली, जो क्वेश्चन ने बोला उस हिसाब से आप उसको सॉल्व करें। नेक्स्ट कह रहा है एक पात्र में 96 लीटर घोल है जिसमें अम्ल आयतन के अनुसार 75%। यदि घोल के 16 लीटर को निकालकर उसकी जगह 16 लीटर शुद्ध पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अम्ल का प्रतिशत, हम लोग भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। 96 था, 16 निकाला, 1/6, टोटल 1/6, तो बचा कितना होगा, 1 निकल गया तो 5/6। ठीक है, ये कितना था अम्ल 75%, तो 75% की फ्रैक्शन 3/4 इंटू 5/6, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/8। 5/8 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करें तो 500/8, 1/8 12.5%, 5/8 62, ये आपको याद होना चाहिए, 62.5% आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा आहन और करण एक ही स्थान से क्रमशः 7 किलोमीटर पर आवर और 7.5 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, उनके बीच 10.5 किलोमीटर की दूरी कितने समय में लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन, टोटल दूरी बटे टोटल स्पीड, तो उस डिवाइड करेंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। और सेम डायरेक्शन में जब कोई चीज जाती है तो वो उनकी स्पीड जो है वो घट जाती है। तो 10.5 और इसमें 7 में 10.5 घटाएंगे 5.5, तो इसका क्या आ जाएगा 21 आवर। तो सीधा सीधा आपको आंसर दिख रहा है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगा है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक ट्रेन पहले 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है। सिग्नल प्रतिबंध के कारण अगले 80 किलोमीटर के लिए उसकी गति 50% कम हो जाती है। पूरी यात्रा में कुल समय, तो टोटल समय पे काम करते हैं, समय के लिए बात हो रही है। तो कह रहा है 120/60, तो ये कितना है 2 आवर। 2 आवर को आप क्या लिखेंगे 120 मिनट, क्योंकि मिनट्स में आंसर दिए। अगला
कह रहा है सिग्नल प्रतिबंध के कारण 80 किलोमीटर के लिए 50 कम हो जाती स्पीड, तो 60 में अगर 50% कम कर दोगे तो कितना आएगा, सीधे सीधे आधा हो जाएगा, मतलब 30, तो 80/30। तो अगर हम लोग देखें ये आएगा टाइम 80/30, लेकिन हमें मिनट में चाहिए तो 60 से हम मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ गया 160, तो ये आ गया सीधे सीधे 280 मिनट्स। सिंपल हो गया, इस तरीके से सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और आपका टाइम निकल आएगा, टोटल टाइम पूछा। नेक्स्ट कह रहा है भुजा x सेंटीमीटर वाले x समबाहु त्रिभुज एबीसी की अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। अंतः त्रिज्या मतलब स्मॉल आर, तो एबीसी का क्षेत्रफल। तो इसके लिए अगर आपको स्मॉल आर पता है तो ये क्या होती है, a/2√3, a/2√3 क्या होती है, अंतः त्रिज्या। अगर बाह्य त्रिज्या की बात करता है तो उसके लिए a/√3 होती है, स्पेशल केस है। ये 4 सेंटीमीटर, तो a बराबर 8√3। ये तो आ गई आपकी साइड किसकी, a की, मतलब समबाहु त्रिभुज की। अब बात करता है एरिया, तो अगर साइड, इसके लिए कंसेप्ट ध्यान रखें, अगर साइड और एरिया में कंसेप्ट की बात करें तो अगर साइड 2 होती है किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो उसका एरिया √3 होता है। तो ये कितने गुना है, 8√3, मतलब 4 × √3। तो एरिया इसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, इसका स्क्वायर 16 × 3, और ये √3 साथ में रहेगा, तो 48√3 इसका आंसर आ जाएगा। बाकी उसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a², ये एरिया का फॉर्मूला होता है। आप इससे लगाएंगे तब भी यही आंसर आएगा, और आप जल्दी करना चाहते हैं जब साइड और एरिया का रेशियो याद होगा तो आप इससे भी आराम से कर पाएंगे। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मूलधन P पर 2 वर्षों के लिए 30% वार्षिक साधारण ब्याज की तुलना 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से की जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 450 अधिक है तो P का मान ज्ञात कीजिए। सीधा सा सिंपल ये कहना चाह रहा है कि 2 साल के लिए CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ है, आपको वैल्यू निकालनी है, P निकालना होगा। तो डिफरेंस का फॉर्मूला आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसको नोट करेंगे और प्रैक्टिस में रखेंगे। तो इसमें अगर हम लोग P को 100 लेट कर लें तो इसका रेशियो निकल आएगा। अगर रेशियो निकालेंगे, देखते जाइएगा, ये 100 से ये 100 चला जाएगा, तो r²/100, ये D की वैल्यू, मतलब डिफरेंस जो है P के लिए वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी। तो जैसे हम लोग करते हैं ना, 1% बराबर 10 है अगर, तो 100% बराबर 2 जीरो इसमें लगा देंगे तो 1000 हो जाएगा। वैसे ही इसमें भी डिनोट हो जाता है ये, अगर इस तरीके से आपने लेट किया। उसके बाद डिफरेंस आपको 450 दिया है, और जो R है वो 30% है, तो 30 × 30/100, तो ये 2 जीरो से चले गए, तो 9% की जो वैल्यू है वो 450, मतलब 51% आया। तो 5000 बराबर कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 100 ही P माना था, 100% ही P होगा, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे भी बाकी आप SI 2 साल का 60%, फिर इसमें करेंगे तो ये 60 + 9 69 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 9%, 9% बराबर हो जाएगा 450 के। तो आपकी कहानी यहीं पर आकर रुकेगी। आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं तो फॉर्मूला इसलिए बताया कि ये हर जगह काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, कह रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द पॉइंट्स -3,5 एंड 6 -7 ये इक्वेशंस दी हैं। अब इसमें कंसेप्ट क्या है, पहले अगर आप कंसेप्ट की तरीके से जाना चाहें तो ये जो 2 पॉइंट दिए हैं इनका मिड पॉइंट निकालेंगे, और जो मिड पॉइंट आएगा वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो वही आपका आंसर होगा। ये तो हो गया कंसेप्ट। अब आप अगर शॉर्टकट से जाएंगे तो शॉर्टकट से कैसे जाएंगे,
इसमें आप निकालेंगे पहले m, मतलब प्रवणता। प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आ जाएगा -12/9। तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, तो ये आया -3/4। लेकिन ये तो m1 का काम करेगी ना, तो जो परपेंडिकुलर की बात हुई वो तो इसका अपोजिट हो जाएगी, 4/3। क्यों, m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है परपेंडिकुलर के लिए, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे हमने ये डायरेक्ट निकाला। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लिखी जाएगी, तो आपको m2 जो है वो 4/3 दिखना चाहिए। अब इसमें सेटिस्फाई करेंगे आप। अगर पहली इक्वेशन देखें तो y को सिंगल करना है, तो y के साथ क्या है 8, तो 8, ये y सिर्फ बचेगा और ये 7/8 बचेगा, तो y उधर चला जाएगा, 3/4x माइनस 7/8 बराबर y। तो ये तो आपको पहली ही इक्वेशन मिल गई, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। अगर 6 वाला और देखें तो 6/8, लेकिन यहाँ माइनस y हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है प्लस, ये वाला किसी कंडीशन से हो नहीं रहा है। 8/6, 8/6 का मतलब 4/3, जो कि m1 को डिनोट कर रहा होगा, तो m1 वाला हमको लेना नहीं है, m2, क्योंकि क्या बोला था, ये लाइन पढ़नी थी परपेंडिकुलर, उसी के हिसाब से करना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, दोनों चीजें पता चल गई। तो इसको तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्र O वाले एक वृत्त में दो जीवाएं XY तथा PQ को बढ़ाया जाता है ताकि वे बिंदु Z पर मिलें। फिर उनकी वैल्यूज दी गई हैं। वैल्यूज में जो है XY 16, YZ 12, PQ 5, QZ की वैल्यू। तो इस तरीके का कुछ फिगर दिखेगा, ये Z होगा, ये X, ये Y, ये P, ये Q। वैल्यू अगर पुट करेंगे 16, YZ की वैल्यू 12, ठीक है, और PQ की वैल्यू 5, तो इसको हम लोग X लेट कर लेते हैं। तो क्या होता है YZ और ZX, मतलब यहां से इसको, फिर यहां से ये पूरा, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो 12 इंटू 16 और 12 28 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5, इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। तो अब आप क्या करेंगे कि इक्वेशन नहीं बनाएंगे, जो x की वैल्यू है वो आपको आंसर में दी होगी तो पुट कर लेंगे। जैसे अगर 16 रखेंगे तो यहाँ 21 आ जाएगा, जो कि यूनिट डिजिट नहीं मैच कर रहा है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद 15 रखेंगे तो 15 और 5 20, ये भी नहीं होगा, तो इसमें भी नहीं आएगा। 14 रखेंगे तो 14 इंटू 19 और 9 चौको ये 6 आ रहा है, और 8 दूनी 16, 12 पे 12 5 17 4 आ रहा, तो नहीं होगा। तो फिर आपको 14 आंसर टिक करना होगा और वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है दो वर्गाकार पिरामिडों का आधार क्षेत्रफल समान है। बात कर रहा है आधार क्षेत्रफल समान। पिरामिड का अगर आयतन की बात करें तो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होता है, लेकिन हमें बेस एरिया से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दो की बात की, दोनों के बेस एरिया क्या है, इक्वल है, तो वो दोनों कट जाएंगे। पहले पिरामिड की ऊंचाई दूसरे पिरामिड की दोगुनी है, मतलब जो H2 है और ये H1 है, पहले की दोगुनी है। तो कह रहा है आयतनों का अनुपात, तो बात तो वही हो गई, जब दोनों कट ही गए थे तो यही पे डिनोट कर देगा, साफ साफ यही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या 16, 21, 30 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष छोड़ती है। तो इसको अगर आप करेंगे तो 11 सबसे अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 11 अगर आप सबसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको आंसर जल्दी मिलेगा। जैसे 0, 8, 680, इसमें 1700, इसमें तो होगा ही नहीं क्योंकि कटेगा ही नहीं। अगर इसमें आएगा तो 1690 आ जाएगा, तब 11 सब्ट्रैक्ट इसमें करेंगे तो 4, 6, 6, 4, इसमें आ रहा है 21,
तो 6 6 और 5 ये कटेगा नहीं, ये कट जाएगा तो ये भी नहीं कटेगा, तो दो ऑप्शन तो कट गए। इसमें क्या है 7 1 8, ये भी नहीं कटेगा और ये कट जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जब आप इनका एलसीएम निकाल रहे हैं और उसमें 11 शेष बचाना है, मतलब अगर कंसेप्ट से देखें तो 16 21 30 ये एलसीएम होगा प्लस 11 होगा, तब आंसर आएगा। 16 21 30 का एलसीएम क्या होगा, अगर देखेंगे तो 2 की पावर 4 हो गया 16, 3 सके 21 हो गया, और ये हो गया 15 दूनी 30, मतलब 3 पचे 15, ये हो गया, मतलब 3 5 2, 3 7 और 2 4। तो इसमें आप देखेंगे तो 3 और 7 को तो लेना ही पड़ेगा, 3 7 5 ये लेना पड़ेगा, तो 3 7 और 5 ये लेना पड़ेगा। इससे क्या लेंगे आप 2 पूरे लेंगे तो ये 16 पूरा आएगा। तो ये कितना आया 48, ये कितना आया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके करेंगे 40, 5 को 20 4 24, तो और फिर 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16, 1680 तो आया। लेकिन इसमें हमें 11 शेष अगर छोड़ना था तो 1600 में 91, तो जो कि ये कंसेप्ट भी सीख लिया और ऑप्शन अप्रोच भी सीख ली, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया इस तरीके से क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है 2 की पावर 38, ये दिया हुआ है 2 की पावर 38, तो कह रहा है 2 की पावर 38 को 5 से डिविजिबल करने पर शेषफल क्या आएगा। तो आप फोकस करेंगे इस चीज पे, तो इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो कितने की साइकिल बचेगी, 2 की पावर 2 अपॉन 5, 4 अपॉन 5। जब 5 का 4 में अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर है वो 4 ही बचेगा, या -1, दोनों 5 के बराबर होने चाहिए, तो आंसर आएगा 4। समझ गए, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 1 सेंटीमीटर समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12√3 सेंटीमीटर है तो x का मान, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 12। कैसे, अगर कंसेप्ट पढ़ा है तो आराम से कर लेंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो दिक्कत होगी। ये अगर केंद्र है, यहां से ये गया, ये ऐसे जो है फिगर बनेगा। आपसे इस चीज की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही, इस चीज की। तो इसके लिए डायरेक्ट उभयनिष्ठ क्या होता है, a√3 वैल्यू आती है जब इसकी थ्योरम सॉल्व की जाती है, जो की वैल्यू आपको डायरेक्ट दी गई है, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू आपको 12 मिल जाएगी। समझ गए आप इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह विकल्प चुनिए जिसमें, कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स डेसिमल नंबर्स। आपको नंबर्स दिए हैं 9.854, 9.652, 0.9854, 0.8954। ठीक है, तो इसमें जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से करना, मतलब छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर इसमें देखेंगे 98554 ये 2 बार आ गया है, जो कि ये शायद गलत होगा, ये आएगा 6585854, ये भी गलत है, ये दिख रहा है। इस तरीके से आपको ये आंसर हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर देखना है आपको, नंबर्स में देख लें। ये आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आपको सॉल्यूशन कैसे लगे, और आपने प्रैक्टिस साथ में की होगी, तो आपको क्वेश्चन इजी लगे होंगे। क्यों इजी लगे होंगे, क्योंकि आज का जो मॉक है उसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के इजी क्वेश्चन है। अगर आपने कंसेप्ट पढ़े हैं तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहे होंगे। और रही बात इस चीज की कि आप पेन से बराबर सॉल्व करके एक एक चीज लिख रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन डिजिट और जैसे डिजिट दिए जा रहे हैं वो आपके पीवाईक्यूज में वैसे ही सेम एज इट इज है। अगर आपने लगाए हैं तो आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। ट्रिपलेट्स हो गया, कैलकुलेशन हो गई,
और टेबल हो गए, ये सब क्वेश्चन, ये सब जो है आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहें, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और जो हार्ड क्वेश्चन है उसके पीछे ना जाएं, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन आएगा जरूर और उस क्वेश्चन की वजह से आप टाइम वेस्ट मत करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।